दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ग्राफीय विधि बताने वाली हूँ, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दो समीकरण दिया है, एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण। हम इसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं समीकरण एक को। समीकरण एक से समीकरण एक में क्या दिया है? x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब हम इसको x को अलग कर लेते हैं, ठीक है। x बराबर 6 माइनस 3y, ठीक है। समीकरण एक से 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 x, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 माइनस 3y। चलिए अब y का मान कुछ रखते हैं समीकरण एक में, तो y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखने पर y का मान 0 अगर रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 6 माइनस 3 इंटू 0 बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 से गुना करेंगे, 3 से 0 हो जाएगा। 6 माइनस 0 होते बराबर 6। x बराबर क्या आ गया? 6। और फिर हम y का मान 1 रखते हैं, ठीक है। 1 रखने पर y का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा? तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3 इंटू 1, यानी x बराबर हो जाएगा 3। 6 माइनस 3, x बराबर हो जाएगा 3। चलिए अब इसको बॉक्स बना लेते हैं। x का मान क्या, y का मान रखें 0 तो x का मान क्या आया है? 6। और y का मान 1 रखने पर x का मान क्या आया है? 3। समीकरण अब 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से क्या होगा? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अब इसको एक साइड कर लेते हैं। x को 2x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y। इधर माइनस में है तो इधर आने पर क्या होता है? प्लस में आ जाता है। तो 12 प्लस 3y बटे ये x का गुणक है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे y का मान कुछ रखेंगे तब हमें x का मान आएगा, ठीक है। तो y का मान चलिए रखते हैं हम, y का मान 0 रखते हैं, ठीक है। तो y का मान 0 रखने पर x बराबर क्या आएगा? 12 प्लस 3 इंटू 0 बटा 2। x बराबर क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 बटा 2 यानी 6। x बराबर क्या आया दोस्तों? 6। अब हम इसे एक बार और मान रखेंगे y का मान रखते हैं -2 रखते हैं, ठीक है। -2 रखने पर क्या आता है देखते हैं। y का मान -2 रखें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 प्लस 3 इंटू y का मान क्या है? -2 बटे 2। तो 12 माइनस 3 दूना 6 में 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? x का मान कितना है? x का मान 3 है। x का मान 3 आ गया। अब हम इसे हम ग्राफ पे दर्शाते हैं।
चलिए, तो हमने इसे बनाया ही नहीं बॉक्स में, तो लिख देते हैं एक्स वाई का मान 0 रखते हैं तो क्या आया, 6 आया। वाई का मान -2 रखने हैं तो एक्स का मान 3 आया है। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, अब मैं लाइन खींच लिया और हमने इसे डिनोट भी कर दिया है 1 2 3 4 5। आप भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो हमने समीकरण को बनाया है उसे हम इस पे दर्शाएंगे, ठीक है। तो हमें समीकरण पहला से क्या आया है, ये देखिए। पहला समीकरण में आया है x बराबर 6 और y बराबर 0। तो हाँ मिलेगा इसमें हमें x बराबर 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है, और y बराबर 0। तो यहाँ आएगा हमारा पॉइंट्स, ये रहे 6 और 0। फिर उसके बाद क्या आया है, x बराबर 3 और y बराबर 1। तो x बराबर 3 और y बराबर 1, x बराबर 3 यहाँ और y बराबर 1 यहाँ, क्या आएगा, यहाँ आएगा ना, x बराबर 3 और y बराबर 1। अब हम इसे खींच देंगे, अब हम इसे मिला देते हैं। ये हमारा मिल गया, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से हमें क्या मिला है, ये देखिए दोस्तों, x बराबर 6 और y बराबर 0। तो यही आएगा ना, यहीं पे है x बराबर 6 और y बराबर 0। और दूसरा क्या आया है, तो देखते हैं, x बराबर 3 और y बराबर -2। x बराबर 3 और y बराबर -2। x बराबर 3 यहाँ है और y बराबर 2, -1 -2 -3 4 यहाँ है ना, तो यह y बराबर -2, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पॉइंट। पहले x का मान लिखाता है फिर y का मान लिखाते हैं, तो 3 -2। अब हम इसे मिला देंगे, ठीक है। अब हम इसे मिला देंगे, देखिए कैसे मिलाते हैं। अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे डिनोट भी कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कौन सा समीकरण था, पहला समीकरण था, तो लिख देंगे x + 3y = 6। और ये दूसरा समीकरण था हमारा, तो इस पे लिख देंगे हम 2x - 3y = 12। ये हमारा आ गया।